हमारे देश में हम 22-25 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे, क्या वो बचाने नहीं चाहिए? दिल्ली में जो आप पराली जलाते हैं और बाद में जो 40% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, उसके कारण हमारा जीवन 10 साल कम हो रहा है, क्या उस प्रदूषण को हमने रोकना नहीं चाहिए? ये 25 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, जो देश के इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, क्या उसको कम करके देश में नए रोजगार निर्माण नहीं करने चाहिए? हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, और आपको ताज्जुब होगा कि जब हमने ये निर्णय किया तो मक्के की मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। पर जैसा निर्णय हुआ, आज मक्के की कीमत 2800 रुपए क्विंटल पर चली गई और एमएसपी जो 1800 थे उसके ऊपर चली गई। और इस साल पंजाब हरियाणा में तो मक्का लगा ही है, पर मुझे खुशी है कि बिहार और यूपी में 3 गुना ज्यादा मक्का लगा है और एक एकड़ में 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक किसान मुनाफा कमा रहा है। क्या इस देश के गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होना चाहिए? केवल एक मक्के के निर्णय के कारण 45,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में गए, क्योंकि हमारी समस्या यह है कि चावल सरप्लस, शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस था। और एक प्रकार से आज हम ऐसे इकोनॉमी में है कि किसान की जो फसल तैयार होती है उसका भाव तय करना मुश्किल है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, शक्कर का भाव ब्राजील में तय होता है, और तेल का भाव, सोयाबीन का कोई भी तेल का भाव मलेशिया तय करती है। और इसलिए आने वाले हमारे किसानों का अगर भला करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाना पड़ेगा। और ये 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर हम बचाएंगे और ये किसान के जेब में अगर 10 से 15 लाख करोड़ रुपए जाएंगे तो इस देश का किसान मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली में आएगा नहीं, स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे और किसान के युवाओं को गांव में रोजगार मिलेगा और गांव सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। और इसी भाव से यह काम चल रहा है।